इकाई 3.2 पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सामान्य परिचय। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आरंभिक केंद्र ग्रीस या यूनान रहा। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ? ग्रीस से कह सकते हैं या फिर यूनान से। और उसके विकास के संकेत 5वीं सदी ईसा पूर्व के पहले से हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। हेसियोड, सोलन, पिंडार आदि की रचनाओं में काव्य संबंधी मान्यताओं का उल्लेख मिलने लगता है। ये राइटर्स हैं वहाँ के, हेसियोड, सोलन और पिंडार। इनकी रचनाओं में काव्य संबंधी मान्यताओं का उल्लेख मिलने लगता है, किंतु व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय चिंतन का श्रेय प्लेटो को प्राप्त होता है। प्लेटो से पहले मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। प्लेटो से पहले 3 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। कौन कौन से सिद्धांत थे वो सिद्धांत थे प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। प्लेटो से पहले पश्चिम में यह मान्यता थी कि काव्य रचना की प्रेरणा दैवी होती है, मतलब ईश्वर से प्राप्त होती है। काव्य रचना की प्रेरणा जो होती है वो ईश्वर से यानी कि दैवीय होती है, तथा यह प्रेरणा उसी को प्राप्त होगी जिसकी आत्मा पवित्र तथा निर्दोष है। अर्थात कवि की कला निपुणता से लेकर उसके शब्द चयन की क्षमता दैवी शक्ति से संचालित होती है। इसके पीछे का कारण काव्य कृतियों में औदात्य का होना माना जाता है। अब पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की प्रमुख दृष्टियाँ कौन कौन सी दृष्टियाँ थी इनकी थी आत्मवादी यानी कि सब्जेक्टिव, प्रत्ययवादी आइडियलिस्ट, वस्तुवादी ऑब्जेक्टिव, अनुभववादी एम्पिरिकल। तो ये इनके सिद्धांत की प्रमुख दृष्टियाँ थी। अब इसमें चार्ट दे रखा है, टेबल दे रखा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाएं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कौन कौन से चिंतक हुए और उनकी क्या क्या रचनाएं थी, उनका समय क्या था, ये इस पूरी टेबल के अंदर बता रखा है। तो सबसे पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर सबसे पहले रचनाकार किसको माना जाता है? प्लेटो को। चार्ट दे रखा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाएं और उनका साथ में उनका समय भी दे रखा है। पहले रचनाकार है प्लेटो। प्लेटो का समय है 427 से 347 ईसा पूर्व, 427 से 347 ईसा पूर्व। इनकी रचनाएं हैं रिपब्लिक, फ्रीडर्स, स्टेट्समैन, क्रिटियस, इयोन, पार्मेनिडिस और फिलेबुस, लॉज, सिम्पोजियम, सोफिस्ट, टाइमियस, गॉर्गियास, फीडो, एपोलॉजी, क्रीटो और क्लाइसिस। ये प्लेटो की रचनाएं हैं। प्लेटो के बाद आते हैं अरस्तु का समय 384 से 322 ईसा पूर्व। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं पेरीपोएटिकेस यानी कि ऑन पोएटिक्स, ये पोएटिक्स के ऊपर है। दूसरा है रिटोरिक, तीसरा पॉलिटिक्स। हॉरेस का समय 65 से 8 ईसा पूर्व। इनकी रचना है आर्स पोएटिका। इनकी जो रचना है वो है आर्स पोएटिका। लॉन्जाइन्स का समय 1 से 3 ईसवी सदी। इनकी जो रचना है वो है पेरिप्यूसिस यानी कि ऑन दी सबलाइन, 1554 में आई थी ये। दांते का समय 1265 से 1321। इनकी जो रचना है वो है दी वल्गरी एलोक्वेंशिया। फिर है सर फिलिप सिडनी। इनका समय है 1554 से 1586। इनकी जो रचना है वो है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। फिर है डॉन ड्राइडन का समय है 1631 से 1700। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं द इंडियन एम्परर 1667 में, एनएस मिराबिली 1667, एसे ऑफ डेमोक्रेटिक पोइजी ये 1668। जोसेफ एडिसन, इनका समय है 1672 से 1719, 1719। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो है द स्पेक्टेटर और प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन। फिर आते हैं पॉप अलेक्जेंडर, इनका समय 1688 से 1744। इनकी जो रचनाएं हैं वो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म और दूसरा है एपिसिल टू ऑक्सटस। फिर है वॉल्टेयर का समय है 1694 से 1778। इनकी जो रचना है वो डिक्शनेयर फिलोसफिक। फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का समय है 1709 से 1784। इनकी रचना है लाइव्स ऑफ द मोस्ट इंटीमेट पोएट और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फिर राइटर है इमैनुअल कॉन्ट। इनका समय है 1724 से 1804। इनकी जो रचना है वो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, 1781 में आई थी ये। फिर आते हैं गोथे का समय 1749 से 1832। इनकी रचना फाउस्ट 1790 में आई। इसके बाद है हीगेल का समय 1770 से 1831। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं द फेमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807, साइंस ऑफ लॉजिक 1812, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। फिर है एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट
स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फेट, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का समय 1770 से 1850। इनकी रचना है लिरिकल बैलेड्स, 1798 में आई थी। द प्रिल्यूड 1799, ये इनका अंतिम संग्रह था। कॉलरिज, कॉलरिज का समय है 1772 से 1834। इनकी जो रचना है वो बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817, द फ्रेंड 1817, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830, चर्च एंड स्टेट 1830, कन्फेशंस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840, चर्च ऑन लिटरेचर, फिर लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फिर है पी बी शैली। पी बी शैली, इनका समय 1792 से 1822। इनकी जो रचना है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री 1840 में आई थी। इमर्सन्स, इमर्सन राइटर है, इनका समय 1803 से 1882। इनकी रचना है नेचर 1836। द अमेरिकन स्कॉलर 1837, द डिविनिटी स्कूल एड्रेस 1838, सेल्फ रिलायंस 1841। फिर है हेनरी डेविड थोरो, इनका समय 1817 से 1868। इनकी रचनाएं हैं लाइफ विदाउट प्रिंसिपल 1862, दी मैन वुड्स 1864, कैपकॉड 1865, द यंकी इन कनाडा 1866, लाइफ इन वुड्स 1866। फिर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का समय 1818 से 1883। इनकी रचना है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल 1867। इसके बाद है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड का समय है 1822 से 1888। इनकी रचनाएं हैं एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1867, कल्चर एंड अनार्की 1869, लिटरेचर एंड ड्रामा 1873, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेज। ये इनकी रचना है मैथ्यू अर्नोल्ड की। फिर है लियो लेव टॉल्स्टॉय। लियो लेव टॉल्स्टॉय, इनका समय है 1828 से 1910। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं रिएक्शन 1899, वाइट इज आर्ट एंड अदर एसेज। फिर है वार एंड पीस, फिर चाइल्डहुड, उसके बाद है सेवस्तोपोल रेखा चित्र, उसके बाद अन्ना करेनिना। अगले हैं हिपोलिट टेन। इनका समय 1828 से 1893। इनकी रचनाएं हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लेक्चर्स ऑन आर्ट। फिर है वॉल्टर होरेशिया पेटर। इनका समय 1839 से 1894। रचना है विंकलमैन 1873, हिस्ट्री ऑफ द रेनेसां 1874, प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म। फिर है एमिल जोला। एमिल जोला, इनका जो समय है 1840 से 1902। इनकी रचना है लेस रोगन मैकार्ट। फिर है फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे का समय है 1844 से 1900। इनकी रचना है द एंटी क्राइस्ट 1894, द विल टू पावर 1901, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मैरिलिटी। और फिर है द स्पेक जरथ्रुस्ट। इसके बाद राइटर है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड, इनका समय 1854 से 1900। इनकी जो रचना है द हैप्पी प्रिंस 1888, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1890। फिर है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का समय है 1856 से 1939। इनकी रचना है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900, अ जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस 1917। फिर है बेनेडिक्टो क्रोचे। बेनेडिक्टो क्रोचे जो है, इनका समय 1866 से 1952। इनकी रचना है एस्थेटिक 1909, लॉजिक 1917। फिर है मैक्सिमम गॉर्की। इनका समय 1868 से 1936। इनकी रचना है माँ। एजरा पाउंड का समय है 1885 से 1972। इनकी रचना है मेक इट टू न्यू 1934, ABC ऑफ रीडिंग 1934। फिर है जॉर्ज लुकाच का समय है 1885 से 1971। इनकी रचना है द थ्योरी ऑफ नॉवल 1962, द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म। फिर द हिस्टोरिकल। उसके बाद आते हैं जॉन क्रो रैनसम। इनका समय है 1888 से 1974। इनकी रचना है गॉड विदाउट थंडर 1930, द बर्ड्स बॉडी 1938, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941। फिर है टी एस इलियट। इनका समय है 1888 से
1965। इनकी जो रचनाएं हैं, द सैक्रेड वुड 1920, द वेस्टलैंड 1922, होमेज टू टाउन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न 1936, पोएट्री एंड ड्रामा 1951, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स 1957, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये टी.एस. इलियट की रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है टी.एस. इलियट। टिलियड का समय 1889 से 1962। इनकी रचनाएं हैं पोएट्री डायरेक्ट एंड ऑब्लिक 1934, द एलिजाबेथन वर्ड पिक्चर 1942। फिर है आई.ए. रिचर्ड्स का समय है 1893 से 1979। इनकी रचना है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, साइंस एंड पोएट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936, और फिर कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। इसके बाद है हर्बर्ट रीड। इनका समय है 1893 से 1968। इनकी रचना है द मीनिंग ऑफ आर्ट 1931, आर्ट एंड इंडस्ट्री 1934, आर्ट एंड सोसाइटी 1936, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1952, पोएट्री एंड एक्सपीरियंस 1967। इसके बाद है फ्रैंक रेमंड लीविस। इनका समय 1895 से 1978। इनकी रचना है न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री 1932, रिवैल्यूएशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री 1936, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948, द कॉमन परसूट 1952, अन्ना कैरेनिना एंड अदर एसेज 1967, डिकेंस द नॉवेलिस्ट 1970, थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी 1976। इसके बाद है सी.डी. लेविस। इनका समय 1904 से 1972। इनकी रचना है पोएटिक इमेज 1947। फिर है लायनल ट्रिलिंग। इनका समय 1905 से 1975। इनकी रचनाएं हैं द लिबरल इमेजिनेशन 1950, बियॉन्ड कल्चर 1965, सिंसियरिटी एंड अथॉरिटी 1972, द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर। फिर है जया पॉल सार्त्र। इनका समय है 1905 से 1980। इनकी रचना है फ्लॉबेयर। ये 4 खंडों में 1931 से 1945 में रची गई थी ये। इसके बाद है बीइंग एंड नथिंग 1943 में आई। व्हाट इज लिटरेचर 1947, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन 1960, लेमोल्स, और उसके बाद है नाजिया। इनके बाद अगले राइटर हैं क्लिंट ब्रूक्स का समय 1906 से 1994। इनकी जो रचना है वो है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938, मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन 1939, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943, द वेल रॉट अर्न 1947, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947, लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1957। विलियम एम्पसन। इनका समय 1906 से 1984। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930, सम वर्शंस ऑफ पेस्ट्रोल 1935, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स 1951, मिल्टन्स गॉड 1961। इसके बाद है क्रिस्टोफर कॉडवेल। इनका समय है 1997 से 1937। इनकी रचना है इल्यूजन एंड रियलिटी 1937, रोमांस एंड रियलिज्म। फिर है रोलाम बार्थ का समय है 1915 से 1980। इनकी जो रचना है द डेथ ऑफ द ऑथर 1967। फिर है जॉक देरिदा का समय 1930 से 2004। इनकी रचना है स्पीच एंड फेनोमिना 1967, ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967, राइटिंग एंड डिफरेंस 1978, राइट टू फिलॉसफी 1990, द एंड ऑफ मैन। ये इनकी रचनाएं। तो ये राइटर्स थे, उनका समय था, उनकी रचनाएं दे रखी थी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनके बारे में इसमें बताया गया है।